आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने किस प्रकार से बौद्ध धर्म जो उसका प्रचार प्रसार किया और उसके संबंध में क्या क्या संदेश दिए थे। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद, बहुदेववाद, रूढ़िवादिता, इसके अलावा आडंबर युक्त धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मणों के नैतिक पतन और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले दूसरे महापुरुष कौन थे? पहले महावीर स्वामी थे और दूसरे महात्मा बुद्ध हुए। और महावीर स्वामी की भांति महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने भी पूरा राजसी सुख और दाम्पत्य जीवन जो उसको त्याग कर सत्य की खोज जो उसमें निकल पड़े थे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के यज्ञों, हवनों तथा तीर्थों की निस्सारता का प्रचार करते हुए शील, आचरण की शुद्धता, सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचार्य आदि की महत्ता जो उसके ऊपर जोर दिया था। उन्होंने मानव मात्र को बहुसंख्यक देवी देवताओं की अधीनता से मुक्त कराने का प्रयास किया और कहा कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। और उन्होंने वर्ण भेद एवं जाति भेद की निरर्थक बताया और उन्होंने दुखी मानवता जो थी उसको जीवन का सही और सरल मार्ग बताया, जो कि बौद्ध धर्म जो उसके नाम से जाना गया। अब बौद्ध धर्म जो उसका प्रचार प्रसार करने वाले, उसको जन्म देने वाले महात्मा बुद्ध जो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और शाक्यों का गणराज्य उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित था तथा कपिलवस्तु इस गणराज्य की राजधानी थी। और कपिलवस्तु देवदह के मध्य नेपाल राज्य की तराई में आज के नौतनवा स्टेशन से लगभग 8 मील पश्चिम में रुक्मिनदेही नामक स्थान पे है। और वहाँ इस युग में लुम्बिनी नामक एक वन होता था। और बौद्ध सूत्र जो उनसे पता चलता है कि ईसा से 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की महारानी माया देवी अपने पिता के घर आ रही थी कि रास्ते में लुम्बिनी वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसका ही नाम सिद्धार्थ रखा गया। और सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह के बाद में उनकी माता जो उनका देहांत हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ का पालन पोषण जो था उनकी मौसी या विमाता प्रजापति गौतमी जो उन्होंने किया था। और बाल्यकाल में ही सिद्धार्थ विचारवान, करुणावान और एकांत प्रिय थे। संसार के लोगों को कष्टों में देखकर कहा जाता है कि उनका हृदय दया से भर जाता था। यद्यपि उन्होंने पिता शुद्धोधन ने उन्हें सारी सांसारिक चीजें जो उनको दी, हर तरह की चीज दी, इसके अलावा क्षेत्रोचित शिक्षा और दीक्षा दिलवाई, फिर भी कहा जाता है कि उनका विलासिता की हर प्रकार की चीज दिलाई, लेकिन फिर भी उनका मन जो था इस सांसारिकता जो उसमें नहीं लगा। वे हमेशा इन चीजों के प्रति उदासीन रहते थे और एकांत में उदास बैठे रहते थे। और पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की सर्वगुण संपन्न और रूप लावण्य राजकुमारी यशोधरा के साथ में कर दिया। और साथ ही अपने पुत्र को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुरूप अलग अलग प्रकार के महल बनवाए और प्रत्येक महल में भिन्न प्रकार की ऋतुओं के अनुकूल सभी प्रकार के ऐश आराम और भोग विलास की चीजें जो वो भी रखी। और शुद्धोधन को यह आशा थी कि इससे सिद्धार्थ का मन जो है इन सांसारिक सुखों में लग जाएगा, परंतु इस वैभव और विलास के बीच भी कहा जाता है कि उनका मन जो था इन चीजों में नहीं लगा। लगभग 12-13 वर्ष तक सामान्य गृहस्थ जीवन जिया उन्होंने। और फिर बाद में कहा जाता है कि उसके बावजूद भी उनका मन इन चीजों में नहीं लगा। और अपने गृहस्थ जीवन के में सिद्धार्थ ने राहुल नामक एक पुत्र जो वो भी हुआ, फिर भी सिद्धार्थ का वैरागी मन संसार में नहीं लगा। और इस वैराग्य भावना ने उन्हें तृष्णा की जंजीरें तोड़ने, अज्ञान का कोहरा दूर भगाने तथा अपनेपन की मिथ्यामति को मिटाने की प्रेरणा दी। और एक रात को अपनी पत्नी और छोटा सा बच्चा जो उसको छोड़कर, पिता तथा संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज जो उसमें निकल पड़े। और उनके जीवन की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण जो उसके नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रोफेसर कोशाम्बी जो उनके अनुसार ये भी कहा गया कि सिद्धार्थ के इस प्रकार गृह त्यागने का एक राजनीतिक कारण भी बताया जाता है कि शाक्यों के समीप कोलियों का राज्य था और शाक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा रहता था। और इस पारस्परिक झगड़े के कारण सिद्धार्थ बड़े अप्रसन्न रहते थे। और जब शुद्धोधन ने कोलियों पर आक्रमण करने का उत्तरदायित्व सिद्धार्थ को सौंपा तो उन्होंने इनकार कर दिया। और यह सोचकर कि कहीं राज्याज्ञा की अवहेलना करने के कारण उनके पिता उसे राज्य से निष्कासित तो नहीं कर देंगे, सिद्धार्थ ने कहा जाता है कि खुद ही घर छोड़ दिया। इसके अलावा उस महाभिनिष्क्रमण की रात्रि में वे अपने घोड़े पर
लेकर 30 मील दूर गए और गोरखपुर के समीप अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने आभूषण और राशि वस्त्र वो भी उतार दिए और अपना जुड़ा यानी कि चोटी जो थी वो भी तलवार से काट लिया और संन्यास ले लिया। और उस समय उनकी आयु जो थी लगभग 29 वर्ष ही रही थी। फिर बाद में वो सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े कि सन्यासी हो जाने के बाद बुद्ध तप साधना में लीन हो गए और सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालाम नामक एक तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहां उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो पाई। इसके बाद वे राजगृह के ही एक अन्य ब्राह्मण उद्रक रामपुत के पास गए। इन दोनों गुरुओं के सिद्धांत ने योग साधना और समाधिस्थ होना सीखा, परंतु इससे उन्हें संतोष मिल गया और यहाँ से वे उरुरवेला की सुरम्य वनस्थली में आए और तपस्या में लीन हो गए। और यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक सन्यासी भी मिल गए और अपने इन ब्राह्मण साथियों के साथ वे उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। और सिद्धार्थ ने पहले तो तिल और चावल खाकर तप किया, परंतु बाद में उन्होंने आहार जो उसको पूरी तरह से छोड़ दिया और जिसकी वजह से उनका शरीर जो था वो पूरी तरह से सूख गया। और तप करते करते सिद्धार्थ को लगभग 6 साल बीत गए, फिर भी उनको अपनी साधना जो उसमें कोई सफलता नहीं मिलती। कहा जाता है कि एक जनश्रुति है उसके अनुसार कि एक दिन नगर की कुछ महिलाएं जो थी वो गीत गाती हुई जा रही थी और उस ओर से निकल रही थी जिस और सिद्धार्थ जो तपस्या कर रहे थे। और कहा जाता है कि उनके कान में स्त्रियों का वो गीत पड़ा जिसका भावार्थ ये था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनसे सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, क्योंकि जाहिर है वीणा के तार जिससे बजाते हैं तो बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो कोई सुर निकलेगा ही नहीं, परंतु तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट, क्योंकि किसी भी चीज को हम ज्यादा कस लेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि उनको जब ये गीत सुनाई दिया तो उनके भावार्थ जो उनको समझ में आ गए कि अपने शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि वो बिल्कुल गल जाए और ना ही उसको इतना सुख दो कि वो ज्ञान ही प्राप्त ना कर सके। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ के हृदय में गीत के भाव जो उनको ग्रहण कर लिया और उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित आहार विहार से योग साधना सिद्ध हो सकती है, किसी भी बात की अति करना ठीक नहीं है और वास्तव में मनुष्य को मध्यम मार्ग जो उसी को अपनाना चाहिए। अतः उन्होंने आहार करना शुरू कर दिया और गौतम ने ये परिवर्तन देखकर अपने 5 ब्राह्मण साथी उन्हें पथभ्रष्ट समझकर, कहा जाता है कि उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए थे, किंतु इससे गौतम जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं हो और उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया और वे वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और 7 दिन तक कहा जाता है कि यहाँ ध्यान मग्न बैठे रहे। और उसके बाद में वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बोध यानी कि आंतरिक ज्ञान हुआ, उन्हें साक्षात सत्य के दर्शन मिले, तभी से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। और उस समय उनकी आयु लगभग 35 वर्ष की थी और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया और जिस स्थान पर यह घटना घटी उसका नाम बोध गया हो गया। और इस घटना के बाद ही महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। इसके अलावा ज्ञान का फिर बाद में उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि जब उनको ज्ञान मिल गया तो सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपना ज्ञान उपदेश तपस्वी और मल्लिक नामक 2 बंजारे थे उनको दिया। उसके बाद में बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए वहां से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे और यहाँ पर उन्हें वही 5 ब्राह्मण मिल गए जो कि पहले कभी छोड़कर गए थे और बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। और ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। और यहीं से महात्मा बुद्ध काशी गए और वहां अपने ज्ञान का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और कुछ ही समय में बुद्ध के शिष्यों की संख्या जो है लगभग 60 हो गई और तब तक उन्होंने एक संघ जो उसकी भी स्थापना कर ली थी जिसकी सहायता से लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और उन्होंने भी साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। और कौशल के राजा प्रसेनजित तथा मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली के सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली और स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी उनके धर्म जो उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने स्त्रियां जो थी उनको भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। और बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को लोग या बौद्ध लोग जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं और उनका अंतिम उपदेश था, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, यानी कि तुम अपने लिए प्रकाश बनो, दूसरों के लिए भी प्रकाश बनो। तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ। तो इस प्रकार से ये महात्मा बुद्ध जो है उनके विचार रहे थे।